नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है और रिया को अब 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत कई तरह के गंभीर आरोप थे और इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था और पूछताछ के तीसरे दिन रिया को आज गिरफ्तार किया गया। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह की मौत के बाद ड्रग्स के मामले में रिया से पहले उनके भाई शौविक को पहले ही एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी की 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया गिरफ्तार। एनसीबी ने 3 दिन में कई घंटे तक रिया से पूछताछ की। शौविक और मिरांडा के सामने रिया से पूछताछ हुई। रिया से सीबीआई और ईडी भी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती को 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के कई धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 10वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा की गई है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से रविवार सोमवार को 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई और मंगलवार को 3:30 बजे के करीब में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती पहले दिन की पूछताछ में 1 घंटे देरी से आई थी, लेकिन उसके बाद जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे कड़ी पूछताछ करनी शुरू की तो पहले और दूसरे दिन के हाफ में वो कई सवालों के जवाब देते हुई बचती रही। इससे पहले जब रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की छापेमारी हुई थी, उस वक्त जांच टीम को मोबाइल फोन के चैट रिकॉर्ड और बाकी कई इलेक्ट्रॉनिक डेटा हासिल हुए थे, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद में रिया, शौविक और मिरांडा की संलिप्तता की बात सामने आई थी। हालांकि पहले रिया ने बार बार यही कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और जो ड्रग्स घर में आ रहे थे वो सुशांत के लिए मंगवाए जा रहे थे। लेकिन अब एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई तरह की बातें कबूल कर ली। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने 8C के तहत रिया को गिरफ्तार किया है। 27A, 29, 20B और धारा 28 के तहत रिया गिरफ्तार। हालांकि एनसीबी ने इस मामले में रिया की रिमांड नहीं मांगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनसीबी 3 दिन की पूछताछ में रिया के जवाब से संतुष्ट है। इस तरह से एनसीबी के अधिकारियों के पास तमाम वो सबूत और साक्ष्य मौजूद थे, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो। उन सभी को जब उनके सामने रखा गया, खासतौर पर व्हाट्सएप चैट्स को और व्हाट्सएप से जुड़े हुए तमाम जो ड्रग्स को लेकर चैट किए गए थे, उसमें रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं घिरती हुई खुद को नजर पाई। रिया चक्रवर्ती शुरुआत में तो गोलमोल जवाब दे रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया ने यह माना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल वो करती हैं और यहां तक कि एनसीबी की रिपोर्ट में भी यह जांच में साफ हो गया कि ड्रग्स का कंजम्पशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन रिया चक्रवर्ती किया करती थी। एनसीबी ने रिया के कबूलनामे के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें रिया ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की थी। सिर्फ बात इतनी नहीं है, रिया ने यह भी कबूला है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी। इन सारे कबूलनामों के बाद रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं, तो उस पर अब हमको क्या बोलना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन है? लेकिन दूसरी तरफ रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इस गिरफ्तारी को ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस बताते हुए मान शिंदे ने कहा कि 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है। 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती है और जो कई वर्षों से एक मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहा था, जिसने किसी गैर कानूनी नशे के सेवन की वजह से आत्महत्या कर ली। इससे पहले एनसीबी की टीम ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया का सहयोग मिल रहा है। अब तक रिया ने
अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में कबूल किया कि वो सुशांत की उन ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा रही जहां सुशांत ने उन्हें ड्रग्स लेने को भी कहा था। रिया ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने मैरिजुआना का सेवन किया हो। अब तक एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े, जबकि 2 को उसने एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत जांच शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहन और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की है और इस एफआईआर में कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि सुशांत की बहन ने उन्हें जो दवाई दी थी वो किसी डॉक्टर से बातचीत के बगैर ही दी गई थी। हालांकि इस एफआईआर में जो आरोप हैं उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सिर्फ एक पहेली का नाम नहीं है। ये पूरा केस 2 महीने के बाद भी हर दिन एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखवाए हैं उसमें सुशांत की 2 बहनें प्रियंका सिंह और मीतू का नाम है और दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार का भी नाम है, जिन्होंने सुशांत को दवाई दी थी। इन सबको सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का भी आरोपी बनाया गया है। प्रियंका सिंह सुशांत की बहन, मीतू सिंह सुशांत की बहन, तरुण कुमार डॉक्टर, आरएमएल अस्पताल। आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप। सुशांत सिंह केस में ये नया मोड़ है। रिया चक्रवर्ती के आरोप पर मुंबई के बांद्रा पुलिस ने इन तीनों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ साथ धोखाधड़ी से लेकर आपराधिक साजिश रचने तक का केस दर्ज किया है। इससे पहले रिया ने लिखित शिकायत में सुशांत की बहनें और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाया था और केस दर्ज करने की अपील की थी। सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाने का आरोप, प्रियंका सिंह पर टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से सुशांत को एंजाइटी के मेडिकेशन दी गई थी। सुशांत की बहन ने डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनवाया था। कानूनी शिकंजे में फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों को फंसाने की पूरी कोशिश की है। रिया चक्रवर्ती से जब एनसीबी सोमवार के दिन यानी कि दूसरे दिन की पूछताछ करती है तो रिया चक्रवर्ती पूछताछ खत्म करने के बाद सीधे पहुंच जाती हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर फॉर्जरी, चीटिंग और एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और दिल्ली के आरएमएल डॉक्टर के खिलाफ फॉर्जरी का मामला दर्ज करवाती हैं। यह सुशांत सिंह राजपूत के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर है, जहां पर 8 जून को रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर झगड़ा होने के बाद छोड़ती हैं तो सुशांत उस दौरान सुबह के वक्त अपनी बहन प्रियंका से बातचीत करते हैं, जहां पर अपनी इलाज के बारे में बताते हैं, परेशानी के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्रियंका के द्वारा उन्हें कुछ दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन भेजे जाते हैं और डॉक्टर के हस्ताक्षर मौजूद होते हैं। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती पर झूठे प्यार से लेकर पैसे हड़पने और ड्रग्स देने तक का आरोप है। लेकिन पहली बार सुशांत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती खुलकर सामने आई हैं और कई तरह के आरोपों की झड़ी लगा दी। सुशांत के परिवार को उनकी हालत की पूरी जानकारी थी। सुशांत की बहनें फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई दे रही थीं। मुंबई के डॉक्टर की जगह बहनों की बताई दवाई लेने पर ही रिया सुशांत में लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर छोड़कर चली गई। रिया के मुताबिक उसने सुशांत को समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें सिर्फ वही दवाई लेनी चाहिए जो उनके डॉक्टर ने बताई थी, लेकिन सुशांत ने वो दवाई ली जो उनकी बहन ने बताया था। रिया ने इस पूरे मामले में सुशांत से यहाँ तक कहा था कि उनकी बहन के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, ऐसे में उन्हें सिर्फ डॉक्टर की बात माननी चाहिए।
रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद सुशांत के पिता के वकील के सिंह और परिवार की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए गए हैं कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे एफआईआर को दर्ज किया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और रिया खुद को बचाने के लिए इस तरह से ड्रामा कर रही हैं और झूठे फरेब में फंसाकर झूठे आरोप में परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई ही जांच करेगी, अन्य कोई भी राज्य की एजेंसी जांच नहीं कर सकती हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो गैर कानूनी है, अवैध है, इल्लीगल है। ऐसे में इस पूरी एफआईआर को क्वैश करने के लिए सुशांत का जो परिवार है बॉम्बे हाई कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल करने वाला है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने भी सुशांत के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत को लेकर परिवार को पूरी जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर रिया को टारगेट किया जा रहा है। सुशांत के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। सुशांत के परिवार ने सीबीआई और ईडी के सामने झूठ बोला है। सुशांत के पैसे हड़पने का आरोप भी गलत है। अब सीबीआई ईडी की जांच में कोई सबूत नहीं मिला। अब मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस केस को आगे की जांच के लिए पूरे मामले की जांच में जुटी सीबीआई को सौंप दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए साफ तौर पर कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध केस में आगे अगर और कुछ निकलता है तो इसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। हालांकि अब एक तरफ रिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इस केस में हर दिन और हर मिनट जिस तरह से नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये पूरा मामला यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।